गोलू ढोलू और ड्रैगन। कथा एवं चित्र विजय मेहरा। एक रात कॉमिकपुर के आसमान में एक रोशनी चमकी और अरे बाप रे, लगता है मैं पृथ्वी पर पहुंच गया हूँ। पहले छुपने का स्थान ढूंढता हूँ, वरना मुसीबत हो जाएगी। एक घर दिख रहा है, वहीं छुप जाता हूँ। ड्रैगन उस घर में उतर गया। बड़ी भूख लगी है, देखूं शायद कुछ खाने को मिल जाए। रात बीती, सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग ढोलू भैया। गुड मॉर्निंग गोलू। जा चाय बना ला बढ़िया सी। जी भैया। चाय के बाद नहा धोकर दोनों नाश्ता करने बैठे तो ढोलू भैया, क्या हुआ गोलू? ब्रेड बटर जैम सब गायब है। कल जो 2 किलो आम लाए थे वो भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ध्यान से देख, वही होगा सब। ढोलू झटपट किचन में पहुंचा तो वाकई सब चीजें गायब थी। आखिर कहाँ गायब हो गया सब कुछ? कमाल है। अब क्या करें ढोलू भैया? चल हम बाहर खा आते हैं। फिर तो ये रोज का किस्सा हो गया। आखिरकार दोनों बुरी तरह परेशान हो गए। अब तो कुछ करना ही होगा गोलू। हाँ ढोलू भैया, एक बार चोर हाथ आ जाए, मार मार के कमबख्त का कचूमर निकाल दूंगा। मेरे पास प्लान है, सुन ध्यान से। प्लान के अनुसार रात को दोनों ने किचन में खाने का सामान रखा और छुपकर देखने लगे। आज पता चलेगा कौन चोरी कर रहा है। आते ही धर लूंगा कमबख्त को आज। कुछ देर बाद आखिर आ क्यों नहीं रहा कमबख्त? हाथों में बड़ी खुजली हो रही है बाई गॉड। चुप रह बेवकूफ, वरना वो चोर आएगा ही नहीं, फिर पकड़ेंगे कैसे? तभी अचानक रस्सी जैसा कुछ हवा में बिजली की तरह लहराया और सारे सामान को लपेट कर खींच लिया। अरे ये क्या? आए। जब तक गोलू ढोलू किचन में घुसे, ना वहां सामान था और ना ही चोर का कोई नामो निशान। ढोलू भैया, चोर तो अंदर घुसे बिना ही सामान चुरा ले गया। हाँ बहुत चालाक है कमबख्त, और तेज भी। कुछ और सोचना पड़ेगा। सही कह रहे हो। सुबह की चाय पर ढोलू ने गोलू को नया प्लान बताया। आज हम सारा सामान फ्रिज के अंदर बंद करके रख देंगे, फिर तो चोर को अंदर आना ही पड़ेगा। बस यहीं वो पकड़ा जाएगा। कैसा लगा प्लान? बहुत बढ़िया ढोलू भैया, आज चोर जरूर पकड़ा जाएगा। पर एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोल। गोलू ने बताई ढोलू को अपनी शंका। ना जाने क्यों मुझे तो कुछ गड़बड़ सी लग रही है। कल रात वो रस्सी नहीं थी ढोलू भैया, कुछ और ही था। रस्सी नहीं थी तो क्या किसी एलियन की पूंछ थी? नहीं, पर तो तू ज्यादा दिमाग मत चला, बाजार से सामान ला जाकर, समझा? जी। रात होते ही ढोलू गोलू ने अपने प्लान पर काम शुरू कर दिया। आपके बताए अनुसार मैंने खाने का सामान फ्रिज में रख दिया है और किचन की खिड़की भी बंद कर दी है ढोलू भैया। बहुत बढ़िया। अब हम प्लान के अनुसार मेन डोर खुला छोड़कर बाहर छुप जाते हैं और चोर के आने का इंतजार करते हैं। आज नहीं बच पाएगा वो हमसे। सही कह रहे हो ढोलू भैया। दोनों झटपट जाकर घर के बाहर एक पेड़ के पीछे छिपकर नजर रखने लगे। आज बच्चू बचकर नहीं जाएगा। आज तो चोर हमारे जाल में फंसा ही फंसा। देखता हूँ शिकार कितनी देर में आता है जाल में दाना चुगने। ज्यादा देर गोलू ढोलू को इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही देर बाद एक साय ने उनके घर में प्रवेश किया। वो मारा। गोलू वो आ गया, तैयार हो जा। अरे मैं तो कब से तैयार खड़ा हूँ, चलो। अरे जरा ठहर, उसे अंदर तो जाने दे। ओके ढोलू भैया। कुछ देर बाद गोलू ढोलू घर के अंदर घुसे। किचन में से रोशनी आ रही है, जरूर उसने फ्रिज खोला है। तू डंडा लेकर अंदर घुस, मैं लाइट जलाता हूँ गोलू। ओके ढोलू भैया। गोलू दंदनाता हुआ किचन में घुसा। उसी पल लाइट जल गई। रोशनी में जो गोलू को दिखा, उसे देख के उसके होश फाख्ता हो गए। अरे बाप रे, ये क्या चीज है?
गोलू जिस रफ्तार से किचन के अंदर गया था उससे दुगनी रफ्तार से बाहर आया और सीधा ढोलू की गोद में चढ़ गया। अरे क्या हुआ गोलू, तू इतना डरा हुआ क्यों है? और ये सारी धरती का बोझ मेरी गोद में क्यों डाल दिया? ढोलू भैया, अंदर एलियन है। क्या बेहुदा बात कर रहा है? मैं सच कह रहा हूँ ढोलू भैया, कसम से। चल मेरे साथ, मैं देखता हूँ। मैं नहीं जाऊंगा ढोलू भैया, बल्कि मैं तो कहता हूँ भाग चलो यहाँ से, वरना वो हमें पकड़कर अपनी स्पेसशिप में ले जाएगा। ढोलू ने गोलू की एक न सुनी और उसे अपने साथ किचन में ले गया। किचन में गिरे हुए बैट को उसने अपने हाथ में उठा लिया। कहाँ है एलियन? यही था, फ्रिज के सामने। देखो सामान भी गिरा पड़ा है, अब मैं जाऊं? खड़ा रहे चुपचाप वहीं, एलियन। किचन में किसी को भी ना पाकर ढोलू सोच में पड़ गया। चोर अंदर तो आया था, मैंने खुद देखा है। किचन की खिड़की भी बंद है और बाहर जाने का कोई और रास्ता भी नहीं है। तो आखिर चोर गया कहाँ? ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सिर से सींग। हाय, ये ढोलू भैया खुद तो फंसेंगे, मुझे भी फंसाएंगे। डर के मारे मेरी टांगे अभी तक कांप रही है, बड़ी घबराहट हो रही है। थोड़ा पानी पी लूं तो शायद ठीक ठाक महसूस करूं। ये सोच गोलू ने जैसे ही फ्रिज में से बोतल निकालने के लिए उसे खोला तो उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। हाय ढोलू भैया, मैं तो गया अब। अरे अब क्या हो गया, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? ढोलू ने पीछे देखा तो बुरी तरह से चौंक गया। अरे बाप रे, ये क्या चीज है? बचाओ ढोलू भैया, मुझ पर हमला हो गया एलियन का। पर ढोलू ने किसी तरह अपने को संभाला। अरे मैं क्यों डर रहा हूँ? एलियन जैसा कुछ नहीं होता। ये जरूर कोई चोर है जो अजीब सा हुलिया बनाकर चोरी करता होगा, ताकि लोग डरकर भाग जाएं और ये आराम से अपना काम कर सके। पर मैं इसके झांसे में नहीं आने वाला। अभी लगाता हूँ इस बैट से इसकी अकल ठिकाने। हमें डराता है कमबख्त। और फिर ढोलू ने बिना देरी किए ड्रैगन पर जोरदार डंडा जमा दिया। हमारे घर में घुसने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये ले कमबख्त, चक मजा। हाय, मार डाला। ये बोला, पक्का इसके अंदर कोई आदमी है। आ गए मेरे ढोलू भैया, अब तेरी खैर नहीं बच्चू। फिर तो ढोलू ने ड्रैगन को दौड़ा लिया। भागता कहाँ है मेरा फ्रिज गिराकर? आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रुक जा, नहीं तो और ज्यादा मारूंगा। जान बचानी मुश्किल लग रही है, अब क्या करूं? भाग मत एलियन, ढोलू भैया से तो मैं भी नहीं बच पाता, तो तू क्या बचेगा? आखिरकार ड्रैगन ने हार मान ली। मुझे माफ कर दो इंसान जी, मुझसे गलती हो गई जो आपके घर आ गया। मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे मत खाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अब ये बहुत डर गया है और डराना ठीक नहीं, कहीं इसे हार्ट अटैक ना हो जाए। डर के मारे अपने आप को बच्चा कह रहा है बेवकूफ। सच सच बताओ, कौन हो तुम? पूछना क्या है ढोलू भैया, मैंने बताया तो ये एलियन है। तू चुप रहे गोलू। मैं एलियन नहीं हूँ। और फिर ड्रैगन अपने बारे में गोलू ढोलू को बताने लगा। मैं पृथ्वी से नहीं हूँ, मैं ड्रैगन लोक का राजकुमार हूँ। मुझे एक बीमारी है, मेरे मुंह से आग नहीं निकलती है। लाख इलाज करने पर भी जब मैं ठीक ना हुआ तो क्रोधित होकर मुझे ड्रैगन लोक से निकाल दिया गया और सजा के तौर पर पृथ्वी भेज दिया। अब मैं तब तक वापस नहीं जा सकता जब तक ठीक ना हो जाऊं। झूठ, एकदम झूठ। अगर तुम यहाँ के नहीं हो तो हमारी भाषा कैसे बोल रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा इंसान जी, हम तो यही भाषा बोलते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? उसने जो नाम बताया वो गोलू ढोलू के सिर के ऊपर से निकल गया। बड़ा कठिन नाम है तुम्हारा, हम तुम्हें भोला कहकर पुकारेंगे। मेरा नाम गोलू है और ये ढोलू भैया हैं, समझे? जी, अब मैं जाऊं? कहाँ जाओगे भोला? जब तक हम तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर देते तुम यहीं रहो हमारे साथ। क्या? किसी तरह गोलू ने ढोलू को समझा बुझाकर मना लिया। अब तो ढोलू भैया मान गए, अब क्यों रो रहा है भोला? मुझे मेरे पिताजी ने भी कभी नहीं मारा और इन्होंने मुझे इतनी जोर से डंडा मारा
गलत बात है ढोलू भैया, कोई बच्चे को ऐसे मारता है क्या? रात बहुत हो गई है, चल सो जाते हैं भोला। ये कमबख्त गोलू भोला को मेरे बिस्तर पर सुलाकर खुद भी अपने बिस्तर पर सो गया। अब मुझे जमीन पर सोना पड़ेगा, क्या मुसीबत है। अगले दिन सुबह दोनों भोला की समस्या पर विचार करने लगे। अरे बाप रे, अगर ये इसी तरह खाता रहा तो सारे शहर का खाना एक हफ्ते में खा जाएगा। खाने दो ना ढोलू भैया, बेचारा बहुत भूखा है। खैर, तूने सोचा कुछ कि कैसे इसकी समस्या सुलझाई जाए? मेरे ख्याल से ढोलू भैया हमें इमरती भाई से बात करनी चाहिए, शायद उन्हें कुछ पता हो इस बारे में। ठीक है, इमरती भाई से ही सलाह करते हैं। अरे हाँ, मैं पूछना भूल गया, फ्रिज का सामान सही से लगा दिया है ना तूने? क्या लगाऊं भैया, ये भोला तो सब कुछ खा गया। क्या? बोतलें और प्लास्टिक के रैक्स भी? हाँ भैया, बेचारा बहुत डर गया था, सो छुपने के लिए सब खा गया। हे भगवान, अगर जल्दी ही इस भोला से पीछा न छुड़ाया तो ये एक दिन हम दोनों को भी खा जाएगा। मैं तो इस मुसीबत को यहाँ रखना ही नहीं चाहता था, पर इस गोलू बेवकूफ को समझ आए तब ना। अकल के पीछे तो कमबख्त लट लिए दौड़ता है। इमरती भाई को फोन करता हूँ, शायद उनके पास इस बला को जल्द से जल्द टालने का कोई उपाय हो। इमरती भाई तुरंत ही वहां पहुंचे और ड्रैगन को देखकर रोने लगे। आए, इन्हें क्या हुआ? अरे इमरती भाई, क्या हुआ? आप अचानक रोने क्यों लगे? मेरे दादाजी हमेशा कहते थे ड्रैगन्स होते हैं, लोगों ने उन्हें पागल खाने भेज दिया, पर इसके बावजूद वो अपनी बात पर अड़े रहे। आज इसे देखकर मुझे उनकी याद आ गई। हाय मेरे प्यारे दादाजी। हे भगवान, ये गोलू के दोस्त भी इसी की तरह पागल है। आपके दादाजी के लिए बड़ा खेद है इमरती भाई, पर आप शांत हो जाइए। जा गोलू, इमरती भाई के लिए पानी ला। जी डोलू भैया। इमरती भाई शांत हुए तो गोलू ने उन्हें सारा किस्सा कह सुनाया। और इस तरह भोला अब हमारे साथ है। क्या आपकी नजर में कुछ इलाज है इसकी समस्या का? मेरे दादाजी ने ड्रैगन्स पर कई किताबें लिखी थी जो कभी छपी नहीं। मैं उन्हें लाता हूँ, शायद उनमें कुछ इलाज हो। अरे वाह, ऐसा हो जाए तो काम बन जाएगा। आप कितने अच्छे हैं। अरे ये तो बोलता है, और वो भी हमारी भाषा में। वाह। इमरती फटाफट किताबें ले आया। काफी किताबों में सिर खपाने के बाद उन्हें एक किताब में भोला की बीमारी का इलाज मिल गया। शॉक ट्रीटमेंट है इलाज। वाह, अभी जाकर उसके सर पर एक डंडा जमाता हूँ, यही है उसका इलाज। क्यों? आप तो बस उस बेचारे को डंडे से मारने का बहाना ढूंढते रहते हो। इन्होंने पहले भी उसे डंडा मारा था। क्यों? बड़ी गलत बात है ढोलू भाई। एक तो भोला हमारी धरती पर हमारा मेहमान है, दूसरे बच्चा है, और आपने उसे डंडा मारा। हद है, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो तो भाई मिस्टेक हो गया। जिस कमबख्त को देखो मेरे ही पीछे पड़ा है। तभी भोला वहां आ गया। देख रहे हो इमरती भाई, अभी भी खा रहा है। पता नहीं कितना खाता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा घर भी बिक जाएगा। अरे भाई ढोलू, तू रोता बहुत है। जब तक भोला यहाँ है, इसके खाने की जिम्मेदारी मेरी। बस तू इसे परेशान करना बंद कर। इमरती भाई की बात सुनते ही भोला ने ढोलू को जीभ दिखा दी। भोला के बच्चे, बना ले मेरा मजाक। मौका आने दे, तुझे इतने डंडे लगाऊंगा कि जब जब दर्द उठेगा मुझे याद करेगा। और इन दोनों को भी देख लूंगा मैं। और फिर इलाज शुरू किया गया। भूत बड़ा भयानक होता है बोला। आई, बचाओ, भूत भूत। देख भोला, तुझसे मिलने कौन आया है? चूहे से बड़े बड़े डरते हैं, शायद इससे काम बन जाए। हाय बचाओ, इस अजीब जीव ने मुझ पर हमला कर दिया। चूहे के कूदते ही भोला के होश फाख्ता हो गए। मेरी बहादुरी से इसके छक्के छूट गए।
ये बेचारा डर के मारे बेहोश हो गया है इमरती भाई। कहीं ऐसा ना हो इसकी बीमारी ठीक होने की जगह हमारे इलाज से इसकी याददाश्त भी चली जाए। सही कह रहा है तू गोलू, कुछ और सोचना होगा। सोचना ही होगा, वरना ये कभी वापस नहीं जा पाएगा। पर ढोलू का विचार इन दोनों से अलग था। करंट लगने से इसकी बीमारी जरूर ठीक हो जाएगी। जब तक ये ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं कोशिश करता रहूंगा। आखिर मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है इसके लिए। मैं भी तो इसकी भलाई चाहता हूँ। गोलू और इमरती ने भी कई नुस्खे आजमाए पर नतीजा 0। जो काढ़ा उसे पिलाया था वो उसने मेरे ऊपर ही उल्टी कर दिया। लगता है कि हमें कामयाबी नहीं मिलने वाली। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है गोलू, शायद भोला को अब यहीं रहना होगा। ढोलू उन दोनों की बातें सुन रहा था। आए, इन दोनों ने तो हार मान ली और अब ये उस भोला के बच्चे को परमानेंट करने के चक्कर में है। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस कमबख्त का ऐसा इलाज करूंगा कि या तो ठीक होकर अपने घर चला जाएगा या यहाँ से भाग जाएगा। ढोलू ने अपनी कोशिशें और तेज कर दी और बेचारा भोला बहुत केले खाता है बच्चू, अब जरा केले के छिलके का भी मजा ले ले। हाय मैं फिसला। अरे भोला देखकर। बेचारा भोला बड़ी जोर से अलमारी से जा टकराया और वाह क्या सीन है। गलत बात है ढोलू भैया। अरे भाई तू क्यों पड़ा है इस मासूम के पीछे? ये दोनों तो बहुत टांग अड़ा रहे हैं, इन्हें भगाना होगा। पर ढोलू को उन्हें भगाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ढोलू भैया, हम दोनों इमरती भाई के घर जा रहे हैं। वहाँ कुछ और किताबें हैं जिनमें शायद भोला का इलाज मिल जाए। आप भोला को तंग मत करना। हाँ हाँ बेफिक्री से जाओ, तंग नहीं करूंगा, बस इलाज करूंगा, वो भी पक्के वाला। ढोलू ने मैदान साफ पाकर तुरंत अपना बैट उठाया और भोला को लगा पुकारने। भोला कहाँ है तू? जल्दी आ जा, देख ढोलू भैया तेरे लिए क्या लाए हैं। बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म डंडा फलूदा, वो भी रबड़ी वाला। मुझे चीर दिखाकर चिढ़ा रहा था, आज तो इसकी जमकर सुताई करूंगा, बस एक बार आ जाए। भोला ने ढोलू की आवाज सुनी तो वो चौंक गया। अरे बाप रे, ये ढोलू भैया मुझे क्यों बुला रहे हैं? कुछ गड़बड़ लगती है। गोलू भैया और इमरती भाई भी यहाँ नहीं है। अब क्या करूं? छुप जाना ही ठीक रहेगा। पर छुपूं कहाँ जहाँ ढोलू भैया मुझे ढूंढ ना पाए। ढोलू ने पूरा घर छान मारा पर उसे भोला कहीं नहीं मिला। आखिर कहाँ चला गया? कमबख्त किचन और स्टोर रूम में भी नहीं है। मुझे उसे आवाज नहीं लगानी चाहिए थी। रात में घर से बाहर वो जाएगा नहीं, है तो पक्का घर के अंदर ही। गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो गया है। आराम से बैठकर सोचता हूँ। ढोलू जैसे ही सोफे पर बैठा, अचानक उसके सिर पर कुछ टपका। अरे ये क्या? ऊपर नजर पड़ते ही ढोलू बुरी तरह से चौंक गया। है? ऊपर पंखा पकड़कर भोला लटका था। बाप रे, ढोलू भैया ने मुझे देख लिया। मैं पेस्ट्री लाया ही क्यों? हाथ में बैठ लिए खड़े हैं। इनके इरादे नेक नहीं लग रहे मुझे। अच्छा तो यहाँ छुपा है। चुपचाप नीचे उतर आ भोला, वरना बहुत मार लगाऊंगा तुझे। नहीं ढोलू भैया, मैं नीचे नहीं उतरूंगा। अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगा। ठहर, अभी पंखा चलाता हूँ, फिर पके आम की तरह सीधा मेरी झोली में टपकेगा तू। नहीं, ऐसा मत करो। पर ढोलू ने एक न सुनी और पंखा चला दिया। भोला चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा। उसके नीचे गिरते ही ढोलू ने उसे घेर लिया। हाय मेरा सिर चकरा गया। अभी कहाँ चकराया है बेटा, अब चकराएगा जब इस बैट से तेरी तबीयत हरी करूंगा। बीमारी का बहाना बनाकर मेरे बेवकूफ भाई को मूर्ख बनाकर
बहुत मुफ्त का माल उड़ाया है तूने। अब ले भुगत नतीजा। ऐसा कहकर ढोलू ने एक जोरदार वार भोला को रसीद कर दिया और दूसरा वार करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अचानक वो हुआ जो ढोलू ने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे बाप रे! और नतीजा बड़े कमाल का निकला। ढोलू का हुलिया ही बदल गया। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? तभी गोलू और इमरती भाई भी वापस आ गए और वहां का नजारा देखकर चौंक गए तो भोला ने उन्हें सारी घटनाएं कह सुनाई। और फिर कितनी गलत बात है ढोलू भैया, हम आपके भरोसे भोला को छोड़ गए और आपने उस पर बैट से हमला किया। ओ यार, तू आदमी है या पजामा? आखिर तू इसके पीछे पड़ा क्यों है? इससे पहले कि ढोलू कुछ बहाना बना पाता, भोला बोल पड़ा। ढोलू भैया को मत डांटिए गोलू भाई, इमरती अंकल, ये तो बस मेरी बीमारी का इलाज कर रहे थे और हम सब इन्हें गलत समझ रहे थे। मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और अब वापस भी जा सकता हूँ। क्या सच? वाह, शुक्र है जान छूटेगी। और फिर भोला ने ली उन सब से विदा। अच्छा डोलू गोलू भैया, इमरती अंकल, मैं चलता हूँ। आप लोगों की बड़ी याद आएगी। हमें भी आएगी भोला। अपना ख्याल रखना। बाय। और फिर सॉरी डोलू भैया, हमने आपको गलत समझा। हाँ यार ढोलू, मुझे भी माफ कर देना, पर ये तो बता कि तुझे इलाज सूझा कैसे? अब थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा। अरे तुमने ही तो बताया था शॉक ट्रीटमेंट। फर्क इतना रहा कि तुमने हार मान ली, पर मैंने नहीं। रात बहुत हो गई है, मेरे ख्याल से अब हमें सोने जाना चाहिए। पर ढोलू भैया, आप सोने से पहले अपना मुंह जरूर धो लेना। हाँ, वरना सुबह तू खुद शीशे में अपनी सूरत देखकर भूत भूत चिल्लाने लगेगा। कमबख्त मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ये कमबख्त भोला जाते जाते भी मेरा मुंह काला कर गया। 2-4 जोरदार डंडे और लगाने की हसरत भी दिल में ही रह गई। चलो कोई नहीं, कम से कम उससे पीछा तो छूटा, यही बहुत है मेरे लिए। ये कमबख्त गोलू और इमरती, ये दोनों के दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। इनसे तो मैं अगली किसी कहानी में निपट लूंगा। फिलहाल तो जाकर मुंह धोता हूँ और चैन से सोता हूँ। अच्छा दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। बाय बाय।